हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले न्यू लेक्चर और हमारा लेक्चर नंबर है 5th। आज हम लोग जो लेक्चर करेंगे लेक्चर नंबर 5th चैप्टर नंबर 2 गुडविल। ठीक है, हमारा चल रहा है पार्टनरशिप अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। ठीक है, फंडामेंटल चल रहा है अभी और उसके अंदर हमारा सेकंड चैप्टर है गुडविल। इसके नेचर्स एंड वैल्यूशन की, जो हमारी गुडविल है उसकी किस तरह से वैल्यूशन कर सकते हैं, गुडविल का क्या नेचर है। और यह है सब्जेक्ट अकाउंटेंसी क्लास 12 CBSE बोर्ड। देखिए सेकंड स्लाइड पर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो वैल्यूशन ऑफ गुडविल है इसके अंदर कितने मेथड्स हैं। तो गुडविल को जो वैल्यूशन है, गुडविल की वैल्यूशन कितनी तरह से की जा सकती है, उसके 3 मेथड्स हैं। सबसे फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए मेथड्स ऑफ वैल्यूशन ऑफ गुडविल, ये अगर थोड़ा सा और हम लोग डीपली बात करें मेथड्स ऑफ वैल्यूशन ऑफ गुडविल, देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ वैल्यूशन ऑफ गुडविल of any business based on its market's value or previous year's profit or loss. These are the explained as follow. सबसे फर्स्ट हमारा है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के अंदर 2 मेथड्स हैं। कौन कौन से? तो है आपका सिंपल मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और जो हमारा सेकंड मेथड है मेन वो है आपका सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के कोई भी पार्ट्स नहीं है, बट जो हमारा थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज़ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सेकंड इज़ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आप लोगों ने देखा इस वीडियोस के अंदर, इस स्लाइड्स के अंदर कि जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है, ठीक, अगर हम एवरेज प्रॉफिट से वैल्यूशन करना चाहते हैं गुडविल की तो 2 टाइप से कर सकते हैं, सिंपल से और वेटेड से। बट जो हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड है इसके अंदर एक ही मेथड है, ठीक है। और इसके अंदर गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग और किस तरह से सुपर प्रॉफिट जो है फाइंड आउट करती है, ये सब हम लोगों ने इससे पहले की जो वीडियोस हैं फर्स्ट से लेकर के लेक्चर नंबर 4 तक ये डिस्कस किया हुआ है। आज लेक्चर नंबर 5th है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड्स पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर देखिए आज हम लोग जो मेथड डिस्कस करने वाले हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो इससे पहले की जो सेकंड मेथड है, फर्स्ट एंड सेकंड मेथड, वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा जो मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। अंडर दिस मेथड्स कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है उसे कैपिटलाइज करेंगे, दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट और या सुपर प्रॉफिट इज़ असर्टेन। देखिए यहाँ पर जो है मेथड्स की बात की गई है, किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप जो है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। बड़े ही जो सिंपल स्टेप्स हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या है? अंडर दिस मेथड्स वी हैव टू असर्टेन व्हाट अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर फॉर अर्निंग गिविंग अमाउंट ऑफ एवरेज। देखिए इस मेथड्स के अंदर क्या होगा, हम लोग असर्टेन करेंगे। असर्टेन क्या करेंगे, सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी। रिक्वायरमेंट किसकी होगी? कैपिटल की, ठीक है। इतनी अर्निंग करने के लिए हमें कितनी कैपिटल की नीड होगी, उसके बाद हमारे पास अर्निंग और एवरेज प्रॉफिट होगा। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि जो आप जो है एक नॉर्मल प्रॉफिट, जो नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट आप लोग फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सपोज़ करिए बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्टेड है और एक आपको क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है गिवन होगी आपको क्वेश्चन के अंदर। सपोज़ करिएगा किसी बिजनेस के अंदर 10 लाख इन्वेस्टेड है एज ए कैपिटल और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी कितना है 10%। जब आप 10 लाख का 10% कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 1 लाख। तो ये 1 लाख है, यही आपका क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये तो था आपका स्टेप नंबर फर्स्ट। उसके बाद स्टेप नंबर सेकंड, कैलकुलेट द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखिए जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है उसका क्या करेंगे, हम कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकलेगी, उसके लिए क्या करना होगा आपको, कैपिटलाइज
कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। आप एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करके रखेंगे और इनटू 100 और अपॉन में आप जो डिवाइड करेंगे एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से करेंगे, तो इससे क्या निकल के आएगा, आपका कैपिटलाइज वैल्यू आएगी, ठीक है, किसकी, ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो आपका एवरेज प्रॉफिट है उसकी क्या निकल के आएगी, कैपिटलाइज वैल्यू। उसके बाद देन आप क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल कैपेसिटी जो है कैपिटल एम्प्लॉयड, बिजनेस के अंदर कितनी जो कैपिटल है वो इन्वेस्टेड है। तो बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे आप जो है या तो ये आपको गिवन होगा या आप डिटरमाइन करेंगे, देन फिर उसके बाद स्टेप नंबर 4 के अंदर आप गुडविल फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसमें से जो आपकी कैपिटलाइज वैल्यू है एवरेज प्रॉफिट की, उसमें से आप एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस करें। देखिए इसका एग्जांपल देखिएगा, इसका इलस्ट्रेशन हम लोग देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। द असेट्स, जो असेट्स हैं फर्म की कितनी है 5500 एंड लाइबिलिटीज़ अदर देन कैपिटल 1500। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ दिस टाइप ऑफ बिजनेस कितना 10%, वेयर एज द फर्म्स अर्न, बट फर्म कितना अर्न कर रही है। देखिए जो इनकम है फर्म की जो इनकम है वो कितनी है 500। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय द फॉलोइंग कैपिटलाइज मेथड। देखिए यहाँ पे क्या करना है कि हमें जो गुडविल फाइंड आउट करनी है वो कौन से वाले मेथड से करनी है, कैपिटलाइजेशन मेथड से करनी है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले किसकी ज़रूरत होगी, कैपिटलाइज वैल्यू की। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो भी आपके बिजनेस के अंदर, ठीक है, जो भी आपके बिजनेस के अंदर जो कैपिटलाइज की जितनी कैपिटल लगी हुई है उसे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से, सॉरी 10 से और डिवाइड बाई, मैं यहाँ पर थोड़ा सा और जो है सिंपल तरीके से नोट कर देता हूँ, 10 अपॉन में 100, अपॉन में 10। देखिए मैं यहाँ से थोड़ा सा कट करके आपको बिल्कुल क्लियरली समझाता हूँ। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो भी आपके बिजनेस के अंदर कैपिटल है अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बिजनेस के अंदर कैपिटल कितनी है, कैपिटल है आपकी, देखिए यहाँ पे जो कैपिटल है वो कितनी है, वो है आपकी 1500, ठीक है, 1500 और जो असेट्स हैं वो कितनी है आपकी 5500। देखिए कैपिटलाइज वैल्यू के लिए क्या करना होगा आप लोगों को, कि जो भी एवरेज प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, जो भी एवरेज प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। में थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर से दिखाई दे, किस तरह का भी आपको कोई डाउट ना हो। देखिए कैपिटलाइज वैल्यू कैसे करेंगे आप लोग, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट है उसे आप डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से और इनटू 100। देखिए एवरेज प्रॉफिट कितना क्वेश्चन के अंदर गिवन है 500 को आप डिवाइड करेंगे 10% से, ठीक है। जब परसेंटेज से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज को उठाएंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे 100, इससे से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 5000। उसके बाद चलते देखिए स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 के अंदर कैसे क्या फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला क्या है, टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। टोटल असेट्स कितनी है आपकी 5500 एंड टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी है 1500। तो इस तरह से आपकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई है 4000। उसके बाद देन हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे स्टेप नंबर 3 के अंदर, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड
देखिए गुडविल कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो भी हमारी कैपिटलाइज वैल्यू है और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 4000 में से डिफरेंस लेंगे, यही हमारी क्या है गुडविल 1000 रुपीज़। उसके बाद स्टेप नंबर, ये सभी स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपकी जो है गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे बड़ा ही सिंपल है, आप लोग सभी ट्राई कीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। देखिए यहाँ पर इसी के पार्ट को, सेकंड पार्ट को यहाँ पे बताया गया है। इससे फर्स्ट वाले में हम लोग जो डिस्कस किया था हम लोगों ने, वो था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, बट यहाँ पे क्या है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे हमें जो कैपिटलाइज करना है वो किसे करना है, सुपर प्रॉफिट को। Under this method we have to ascertain what amount of capital required for earning, ठीक है, given amount of super profit। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप नंबर टू, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और अपॉन में 100। उसके बाद स्टेप नंबर थर्ड, देखिए इस फॉर्मूले को आप ध्यान से समझिएगा, ये यहाँ पे डिवाइड का साइन, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और अपॉन में 100। उससे क्या होगा कि ये ऊपर नीचे हो जाएंगे। स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड में क्या है, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, और फोर्थ में क्या है, कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का आप ऑलरेडी फॉर्मूला जानते हैं, क्या, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम अपने एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर दें तो यही हमारा जो निकल के आएगी वैल्यू से हम लोग क्या कहेंगे, सुपर प्रॉफिट। गुडविल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, सुपर प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से और इनटू 100। चलिए देखिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखते हैं क्या हमारे से कुछ जो है किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए एवरेज जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म वो कितना है, 1,20,000। ये क्या है अपना एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद टोटल जो टेंजिबल असेट्स हैं, ठीक है, टेंजिबल असेट्स वो कितनी है, 14 लाख की हैं, ठीक है। एंड आउटसाइड जो लाइबिलिटीज़ हैं वो कितनी है, 4 लाख है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। और उसके बाद हमें क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट करेंगे टोटल असेट्स में से माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। तो टोटल असेट्स कितनी है अपनी बिजनेस के अंदर, 14 लाख, और 4 लाख इसमें से लेस करेंगे तो ये आ गया अपना 10 लाख। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो नॉर्मल जो प्रॉफिट है किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा कितना है, ये हमारा जो है कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ से लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 10 लाख, 10 लाख का 10%, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट है 1 लाख। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट 2,50,000, 2,50,000, ये 2,50,000 नहीं है, ये है आपका, यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है प्रिंटिंग में, तो ये है आपका 1,20,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1,20,000। आप लोग यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, सुपर प्रॉफिट कैसे, एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो 1,20,000 है, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और उसमें से आप लेस करेंगे जो है 1 लाख नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये आपका आया सुपर प्रॉफिट। आप लोग फिर स्टेप नंबर 5 के अंदर क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे गुडविल। गुडविल का क्या फॉर्मूला होगा कि जो भी आपका सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो अपना जो सुपर प्रॉफिट है वो 20,000 है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%, ठीक है। 10% से डिवाइड करेंगे और इनटू 100, तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी, ये आएगी आपकी वैल्यू 2 लाख। इस तरह से आप लोग जो है बड़े ही आसान तरीके से और बड़ी सिंपल तरीके से देखो कोशिश की गई थी समझाने की, ताकि आप लोग जो है
इस कंसेप्ट का क्लियर हो जाए और आप भी खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही फ़ायदा होगा, आप लोगों को बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उसके बाद इसी चैप्टर के अंदर अभी हम लोग जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।